नमस्कार श्रीनगर की संभ्रांत जनता। और सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि श्रीनगर के लोगों को जगाने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर अंकिता भंडारी के साथ अन्याय हुआ है तो वो आज सबसे पहले श्रीनगर में दहकी थी और यहां के लोगों ने विरोध किया था कि अंकिता भंडारी का जो अंतिम संस्कार है उसे रोका जाना चाहिए और उसका दोबारा पोस्टमार्टम होना चाहिए। और इसके लिए मैं श्रीनगर की जागरूक जनता का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप लोग जैसे जागरूक अगर उत्तराखंड के सारे लोग हो जाएं तो हमारा प्रदेश एक बहुत बड़े परिवर्तन के रूप में देश दुनिया में मिसाल पेश कर सकता है। तो सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि 25 सितंबर 2022 को जो जन सैलाब यहां श्रीनगर में उमड़ा था उसमें जो आग लगी थी जिसे पूरे प्रदेश ने देखा, वो आग मैं आज भी महसूस कर रहा हूं और समझता हूं कि वो आग आज भी आपके अंदर जिंदा है। बस आप इंतजार कर रहे हैं कि अगर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट से अन्याय हुआ तो आप लोग एक बार फिर से सड़कों पर उतर जाएंगे। मुझे विश्वास है, मुझे यकीन है कि यहीं से श्रीनगर से दोबारा विद्रोह होगा। इस गोला पार्क में ही बड़ी सभा होगी और हम लोग उत्तराखंड के हर जनपद की सड़कों में अंकिता भंडारी के लिए न्याय की लड़ाई को ले जाएंगे। मैं यहाँ पे अपनी जो दूसरी बेटी है जो 2012 में फरवरी 2012 में मैं उसे शहीद का दर्जा देना चाहूंगा, जो दिल्ली में शहीद हुई है, जिसके पिताजी किरण नेगी के पिताजी कुंवर सिंह नेगी जी हमारे साथ हैं। आप सोचिए, महसूस करिए कि 12 साल तक लोअर कोर्ट से, हाई कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट तक मुकदमा लड़ते हुए जब अंतिम तौर पे सुप्रीम कोर्ट कह देता है कि इन्होंने अपराध नहीं किया है, इन्हें बाइज्जत बरी कर दीजिए, घर भेज दीजिए, इस तरह का जब किसी परिवार को फैसला सुनना पड़ता है तो उसे क्या महसूस होता है। लेकिन हमारे बड़े भाई कुंवर सिंह नेगी इतने मजबूत हैं कि उन्होंने हिम्मत करके फिर लड़ाई शुरू की और आज सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन पड़ चुकी है और हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट न्याय करेगा। हमने भी अंकिता भंडारी के लिए, क्योंकि हाईकोर्ट से सीबीआई जांच के लिए मना हो गया, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन था कि हम सुप्रीम कोर्ट जाते। तो सुप्रीम कोर्ट भाइयों बहनों हम पहुंच चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट में याचिका लग चुकी है। लेकिन अगर उसका अंजाम भी स्वर्गीय किरण नेगी की याचिका जैसा होगा तो पहाड़ के बच्चों को, पहाड़ के युवाओं को, मातृशक्ति को, बड़े बुजुर्गों को सड़कों पर उतरना पड़ेगा और यही लोग फिर देश को दिखाएंगे कि पहाड़ी फौज पे ही गोली नहीं खाता, दुश्मन से ही नहीं भिड़ता, वो न्याय के लिए, अपनी बेटियों की अस्मिता के लिए भी गोली खा सकता है। सड़कों पे हमें दबा दीजिए, हमें गोलियों से भून डालिए, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। तो भाइयों बहनों, एक बार फिर से मैं आपका धन्यवाद करूंगा। मुझे जैसा जानी जी ने कहा था कि मैं अपना कुछ दुखड़ा रोऊं, मैं कोई दुखड़ा आपके सामने नहीं रोऊंगा कि धामी सरकार ने किस तरह से अंकिता के परिवार को परेशान किया, मुझे परेशान किया, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं मुझे पता है कि इस लड़ाई को उत्तराखंड के 100% लोगों का समर्थन है और उन भाइयों का भी समर्थन है जो सरकार में शामिल हैं, चाहे वो भारतीय जनता युवा मोर्चा के लोग, मेरे छोटे भाई यहां से बाइक से निकले हो कि धामी जिंदाबाद, नकल विरोधी कानून जिंदाबाद, अगर उनसे भी पूछा जाएगा तो वो भी हमारे समर्थन में है। और ये दिन जल्दी आएगा कि ये लोग भी हमारे पक्ष में आपको खड़े दिखाई देंगे, क्योंकि जो अन्याय हमारे उत्तराखंड की बेटियों के साथ, युवाओं के साथ लगातार हो रहा है उसकी पराकाष्ठा हो चुकी है। 22 साल से उत्तराखंड का युवा इसे झेल रहा है, अब इसे झेलने की स्थिति में आगे नहीं है। नकल विरोधी कानून समाधान नहीं है।
बच्चों को रोजगार चाहिए, यही पहाड़ में रोजगार चाहिए। अगर पहाड़ के बच्चों को पहाड़ में रोजगार मिल जाए तो कोई किरण नेगी न मारी जाए, क्योंकि उसके पिताजी को मजबूरन यहां से पलायन करके दिल्ली जाना पड़ा और वो वहां से छोटी सी नौकरी कर रही थी, वो हमारे पहाड़ में सुरक्षित होती। अंकिता भंडारी को डोब सिरकोट से चल के वनंतरा रिजॉर्ट नहीं जाना पड़ता, क्योंकि हमारे बच्चों को जब यहाँ अपने परिवार के बीच सिक्योरिटी मिलेगी तो कोई दुर्दांत, कोई इस तरह का व्यक्ति, विनोद आर्य का, पुलकित आर्य, वो कुकर्मी, इस तरह का कोई हिम्मत नहीं कर सकता कि हमारी बेटियों की तरफ आंख उठा के देखे। हम उन आंखों को फोड़ डालेंगे। तो भाइयों बहनों, बोलने को बहुत कुछ है और बोलेंगे जब समय आएगा। यहाँ पे कई लोग साथ में हैं और मैं आपको बताना चाहूंगा कि गढ़वाल के पूर्व कमिश्नर पांगती जी, जो एक मुख्यमंत्री का व्यक्तित्व रखते हैं, जिन्हें कभी 10-20 साल पहले इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बन जाना चाहिए था, इतना विजनरी व्यक्तित्व इस प्रदेश में मुख्यमंत्री नहीं बन पाया, लेकिन उनके अंदर भी 84 साल की उम्र में आग है कि हमारे बच्चों के साथ ये अन्याय नहीं होना चाहिए। वो भी आज हमारे साथ खड़े हैं। पीसी थपलियाल जी, जो राज्य आंदोलनकारी है, पूर्व सैनिक है, वो भी हमारे साथ खड़े हैं। 70-75 साल की उनकी उम्र हो गई। इन लोगों का जीवन बहुत ज्यादा शेष नहीं है। इस बात को समझिए कि इस बुजुर्ग अवस्था में ये क्यों इस धूप में हमारे साथ पैदल चल रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि आग आपके अंदर जिंदा रहे, ये आग पूरी धक के, उत्तराखंड में धक के, जहां जहां पहाड़ी है, चाहे वो देश में है चाहे विदेश में है, उसके दिल में आग जले और ये अन्यायी सरकार, जो धामी सरकार है, इसे उखाड़ कर फेंके। धन्यवाद। जय उत्तराखंड। जय उत्तराखंड।